बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की लोधरा आमद। हमजा शहबाज ने साबिक एमपीए रफीउद्दीन शाह से मुलाकात की। साबिक एमपीए रफीउद्दीन शाह से चचा की वफात पर तासियत की। जैसे गुफ्तगू में हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि हम पर कई फर्द जुर्म आयद हो चुकी हैं। इमरान खान ने कौम से मजाक किया। अवामी अदालत बहुत जल्द इमरान खान को फर्द जुर्म सुनाएगी। मजदूरों को आज रोजगार नहीं मिल रहा। पाकिस्तानी अवाम को सुख मिलना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम जमातों को मिल बैठना होगा। हमजा शहबाज ने सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की सेहतियाबी के लिए दुआ भी मांगी। मजीद हमजा शहबाज का कहना था कि इस वक्त जो हालात हैं उनको देखकर मजीद इमरान खान के हवाले से बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, जबकि साबिक एमपीए रफीउद्दीन शाह से उसकी चचा की वफात पर ताज़ियत भी की है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की लोधरा आमद हुई है। हमजा शहबाज ने साबिक एमपीए रफीउद्दीन शाह से मुलाकात की है। इस मौका पर हमजा शहबाज का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। शहबाज साहब बड़े काबिल एहतराम हैं और एक इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। ये शख्स जो इमरान नियाजी, इसने तो सियासी रवायात को, अखलाकी रवायात की धज्जियां उड़ाई हैं। टॉक शोज में अपने स्पोक्स पर्सन को कह के भेजता है कि आपने गालियां निकालनी है। पार्लियामेंट में कानून साजी होती है, वहां पर गालियां दी जाती हैं। ये इमरान नियाजी साहब का शेवा है। लेकिन चौधरी शुजात साहब ज़ाती तौर पर मेरे बुजुर्ग भी हैं और हमने 6 महीने जेल काटी है। चौधरी शुजात साहब और मैं इकट्ठे थे जेल में, अडयाला जेल में 1994 में। तो उनसे एक इज्जत और एहतराम का रिश्ता है और वो काफ़ी अरसे से बीमार हैं, तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो इसलिए आज शहबाज शरीफ साहब उनकी बीमार पुरसी के लिए भी जा रहे हैं और इंशाअल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। सर 18 को बढ़ते जुर्म आयद की जा रही है मियां शहबाज शरीफ साहब पे भी, आप पे भी, और अपोजिशन का ये कहना है कि इस बार उनका केस जो है वो बहुत स्ट्रांग है। फर्द जुर्म तो कई आयद हो गई हम पर। साफ पानी का केस जिसमें शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया था, उसमें 16 मुलजमान को बरी कर दिया गया है। तो ये झूठों की जो तादाद है इमरान नियाजी की रोज बरोज बढ़ रही है। रोजाना कैसे कमाएं और कैसे खाएं, काम मिलता नहीं, ऊपर से महंगाई ने जीना हराम कर रखा है। दिहाड़ीदार तबका हुकूमत के खिलाफ फट पड़ा। मजदूर कहते हैं अशियाए खुरनोश की बढ़ती हुई कीमतें और टैक्सेस के बायस गुजारा करना मुश्किल हो गया है। हुकूमत महंगाई कम करे। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के सताए दिहाड़ीदार मजदूर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं घी 400, आटा 80 रुपए किलो, सब्जी और गोश्त सब कुछ महंगा हो गया, गुजारा कैसे होगा। महंगाई दिन ब दिन चढ़ रही है। जब ये इमरान खान साहब आए थे उस वक्त घी का रेट था 140 रुपए, अब 400 रुपए किलो हो गया है। आटे का रेट था 27 रुपए, 28 रुपए, अब 80 रुपए किलो आटे का रेट हो गया। ये गरीब आवाम क्या करे। मजदूरों का कहना था कि बिजली के बिलों में बेतहाशा टैक्सेस ने निचोड़ कर रख दिया। गुज़श्ता हुकूमत में आटा 28 रुपए, घी 120 रुपए फी किलो था, लेकिन अब सब कुछ पहुंच से दूर है। गुजारा नहीं हो रहा, हर चीज की महंगाई है। घी 400 रुपए किलो है। हम लोग बहुत परेशान हैं। सुबह 7:30-7 बजे के आते हैं, इधर काम नहीं मिलता। मजदूरों का मजीद कहना था कि महंगाई बढ़ रही है, काम मिलता नहीं, गुजारा कैसे होगा, हुकूमत कुछ तो ख्याल करे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। कोट चुटा की ताजिर बरादरी ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। ताजिरों को हुकूमत से बिजली की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बिजली के फी यूनिट में 3 रुपये 10 पैसे का इजाफा किया गया है, जिससे न सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि कारोबारी सनत जो है वो शदीद मुतासिर होगी। कोटशुटा की ताजर बिरादरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, 3 रुपये 10 पैसे फी यूनिट का जोरदार झटका कैसा महसूस कर रहे हैं। जी हम तो ताजरान तो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो चुकी है। पहले किराए इतने ज़्यादा हैं दुकानों के, वो नहीं हमारे पे पूरे होते। बिजली के बम हर महीने गिरा दिए जाते हैं, हम कहाँ से पूरे करें। बच्चों का पेट पालना तो इतना मुश्किल हो गया है कि इमरान खान साहब तो बैठे हुए हैं अपने ऐवानों में, गरीब आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हर चीज़ महंगी है, ऊपर से फिर बिजली का बिल आ जाता है, वो हमारी कसर बराबर कर देता है। तो हालात पूरे सूरे हो गए हमारे मुल्क के। दुकानें आप देखें बाजार में किसी किस्म का कोई रश नहीं है, सिर्फ आपको दुकानदार ही मिलेंगे
खरीदने वाला कोई नहीं है महंगाई के। जी बिल्कुल, कारोबार पर क्या असरात मुरतब होंगे, इसके क्या कहेंगे आप? कारोबारी हिसाब नाल कारोबार भाईजान रहे कहनी गए हालात माहौल ढेर आप इतना परेशान हो, किराए घर दे मसले, बिजली दे बिल घर दे इतो दे, अब हालात में निकम्मे बैठूँ, बेरोजगार थे बैठूँ, समझो घरों खाते बैठे हैं, जेरी चीज़ विकदी है वो मुनाफा 150 दे वो मुड़ी वेंदी पई खावन को मतलब है टेंशन है, ढेर टेंशन है, जो हालात बहुत खराब है महंगाई के हिसाब दे नाल। जी बिल्कुल, ताजर बिरादरी की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान से कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है, उसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए। राना मोहम्मद सलीम, आपका शुक्रिया। रहीम यार खान में सब्जियों की कीमतें मुस्तकम न हुई और रहीम यार खान में सब्जियां, फल और दीगर जो नर्ख हैं वो मुख्तलिफ तौर पर दीगर अशिया खुरनोश के हवाले से आसमान से बातें कर रहे हैं। आमिर भट्टी से जान लेते हैं। जी आमिर भट्टी, निर्ख के हवाले से आगाह कीजिएगा। खान में सब्जी मंडी में सब्जियों के 1 से 2 रोज में वाज़ेह तौर पे उतार चढ़ाव नजर आया। रहीम यार खान में अगर सब्जियों के रेट्स के हवाले से बात की जाए तो गोभी जो कि पहले 50 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही थी, 30 रुपए फी किलो के इजाफे के बाद अब ये 50 से 80 रुपए में फरोख्त हो रही है। इसके साथ साथ लहसुन जो है पहले 320 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा था, 80 रुपए फी किलो के इजाफे के बाद अब 320 से 400 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च जो कि 120 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही थी, 40 रुपए फी किलो इजाफे के बाद अब जो है 120 से 160 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। इसके साथ साथ बंद गोभी जो कि पहले 40 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही थी, 10 रुपए फी किलो के इजाफे के बाद अब ये 40 से 50 रुपए में फरोख्त होने लगी है। इसके साथ साथ अगर आलू की बात की जाए, आलू के फी किलो रेट में 20 रुपए की कमी आई, आलू 50 से 30 रुपए में फरोख्त होने लगा है। टमाटर जो कि पहले 140 रुपए में फरोख्त हो रहा था, 40 रुपए फी किलो कमी के बाद अब 140 से 100 रुपए में फरोख्त होने लगा। और प्याज जो कि 30 रुपए में था अब 10 रुपए फी किलो की कमी के बाद 30 से 20 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सब्जियों के रेट्स में उतार चढ़ाव जो है देखने में आ रहा है। ज्यादातर जो सब्जियां महंगी हुई है, जिससे महंगाई के सतह शहरी जो है परेशान है। उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि सब्जियों के रेट्स में कमी लाने के हवाले से, महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से अमली इक़दाम करें। आमिर, आपका शुक्रिया। चोलिस्तान जीप रैली का आखिरी रोज है। अहमदपुर, शर्किया, किला डरावर और बाजार की रौनकें अरूज पर पहुंच गई हैं। खाने पीने के स्टॉल्स पर शहरियों का रश लगा हुआ है। इसी हवाले से मज़ीद जानने के इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा। जी, गरीबों की भी चांदी हो गई इस वक्त जो है देखा जाए तो यहाँ पे जो लोग स्टॉल लगाकर बैठे हैं उनकी भी जो है आज जो है ईद है एक किस्म की। जीप रैली के इवेंट का बड़ा इंतजार किया जाता है, 1 साल बाद ये जीप रैली आती है, लोग भी काफी खुश दिखाई देते हैं। हाल सुनो सी कमाई शमाई चंगी थी वेंदी है? अल्लाह दा सही बेहतरीन जबरदस्त साल पूरा इंतजार करने सही रैली वास्ते ईद लग वेंदी एक सारी। अच्छा, हाल नवे लोग आते असा भी ਤੁਹਾਡੀ हैट पई खड़े हैं तो किवें ਉਹ पसंद करे ने? बिल्कुल बिल्कुल, इथे काफी लोग चॉइस करके आने होंगे, ये रोजी की खातर भी आने हैं काफी। सामान जरा अगू आवनो, सामान जड़ा है वो कितों के नांदे वे तुसा? तो अहमदपुर शर्किया चो। अच्छा, अहमदपुर के नावे किला डरावर आते था पर स्टॉल लेने हैं? जी है सर, चंगा वेख में इथे ही गुजारा अच्छा थी मैंने। अच्छा, रुमाल भी हैं तुम्हारे को, एनका भी हैं? एनका भी हैं, क्या कुछ है तुम्हारे को? एनक कैप सिंधी टोपी होती है, सारा कुछ होता है, हेड भी होते हैं सर। हाँ जी बिल्कुल, देखा जाए तो लोग अभी भी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। यहाँ से रुमाल जो ले रहे हैं उनसे भी भाई से बात करेंगे। भाई हाल सुनाए, आप हाल सुनाए, क्या लेने आए हैं? रुमाल लेने हैं। रुमाल लेने, बड्डी है इसलिए यहाँ वो हमारा वसेब का जो रुमाल है वो लेकर जाएंगे साथ अपने। बिल्कुल, वसेब की निशानी लेकर जाएंगे, वसेब की निशानी लेकर जाएंगे लोग। यहाँ पे रुमाल जो है वो भी फरोख्त हो रहे हैं, ऐनक भी फरोख्त हो रही है, इस तरह के हैट भी बड़े खूबसूरत जो है वो मौजूद हैं और खूब जो है लोग मजा कर रहे हैं। इमरान शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चोलिस्तान जीप रैली में किसानों को आगाही देने के लिए स्टॉल्स का एहतमाम किया गया। जैतून की चोलिस्तानी इलाकों में काश्त के हवाले से स्टॉल्स लगाया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं महमूद जहीर। अजी, अब आपको अचार, सिरका और बर्फी या बिस्कुट भी अगर जैतून में मिले तो क्या ही कहने हैं। जैतून की इंसान की सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। यहाँ पर चोलिस्तान जीप रैली में जैतून के हवाले से एक स्टॉल लगाया गया है। चोलिस्तान जीप रैली में जैतून के स्टॉल का क्या ताल्लुक बनता है? सर, असल में हम चोलिस्तान में जैतून लगाने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने इस पर सब्सिडी दी हुई है 67% और चोलिस्तान को स्पेशल वज़ीर आज़म इमरान खान का जो प्रोग्राम है नेशनल ऑलिव प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है 67% सब्सिडी पे चोलिस्तान को। तो हम उसमें यहाँ चोलिस्तान में ये प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं पूरे चोलिस्तान के अंदर। क्या क्या प्रोडक्ट बना दिया आपने? तो ग्रीन टी बना दी है, अचार बना दिया और सिरका बना दिया जो दुनिया में कहीं नहीं बना। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये जैतून का तेल ब्रांड में बनाया है। GS सिरका हमने पेश किया था, IOC से आए हुए थे गदीरा साहब,
जो इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल के हेड हैं उनको, उन्होंने कहा 44 मुल्क में मैं हेड हूँ, 44 मुल्कों में मैंने ऑलिव का सीडर विनीगर नहीं देखा, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम से बनाया और इस साल इसी साल लॉन्च हो जाएगा माल्स के ऊपर। और जैतून से हमने बर्फ़ी बनाई है, लोग मीठे को पसंद करते हैं, गुड़, अचार, मुरब्बा, बिस्किट। चलो ये चीज़ें खाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा क्या इंसान की सेहत? सर सबसे पहले तो आपके दिल के प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे, क्लाउड नहीं बनेंगे आपके अगर जैतून इस्तेमाल करेंगे, आपको सांस नहीं चढ़ेगा, सांस की बीमारियों के लिए, ज़ियाबतीस के लिए, और सबसे जो मेन है आपके ब्लड प्रेशर के लिए, और आपके स्टोमिक को रखता है और इम्यून सिस्टम को आपको ताकतवर करता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम ताकतवर है, एनर्जिक है, तो आपको छोटी मोटी बीमारियां लगती नहीं। शुगर वाला कैसे बर्फी खाएगा? बर्फी नहीं खाएगा शुगर वाला, वो खाएगा तेल इस्तेमाल करेगा 2 चम्मच सुबह खाली पेट। अच्छा। और ग्रीन टी पिएगा, उसकी जैतून की ग्रीन टी, कहवा जैतून 2 टाइम। इतना सारा जैतून कहाँ से लाते हैं? आपके बिस्कुट भी बन रहे हैं, सिरका भी बन रहा है, अचार भी बन रहा है, बर्फी भी बन रही है। साउथ पंजाब में मैं पहला ग्रोवर हूँ ऑलिव का, मैंने यहाँ ग्रो किया हुआ है। चक 13-20 मेरा गांव है बहावलपुर के बिल्कुल नज़दीक, वहाँ मैंने प्लांट लगाया। खुद प्लांट लगाया जी, खुद ग्रो करते हैं, बहुत बड़ी बात है। बहावलपुर में जैतून की पैदावार भी हो रही है और उससे बर्फी, अचार, बिस्कुट, हत्ता के सिरका बता रहे पूरी दुनिया में कहीं जैतून का नहीं बनता, इन्होंने बनाया है। पाकिस्तान भर में सिरके जैतून को जो है पसंद भी किया जाता है, दुनिया में भी पसंद किया जाता है। इस्लाम में हज़रत सल्लल्लाहु ने फरमाया जैतून के हवाले से बहुत ज़्यादा। तो इतनी ज़बरदस्त ये इनिशिएट लिया गया है और वो भी चोलिस्तान जीप रैली में दिखाया जा रहा है, इस वजह से कि चोलिस्तान के लोग यहाँ आएँ और चोलिस्तान के इलाकों में ज़मीन पर इसको कल्टिवेट करें, इसको काश्त करें। इस हवाले से महमूद ज़हीर आप हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का एहसन इक़दाम जनूबी पंजाब के मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए फंड जारी कर दिए गए। 6 मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए 34,52,000 के फंड्स जारी किए गए हैं। इंतजार मेहदी और अहमद बीबी के इलाज मुआलजे के लिए 3 लाख रुपए जारी किए गए। इंतजार मेहदी और अहमद बीबी का इलाज चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में हो रहा है। मरीजा आमना नौरीन के इलाज मुआलजे के लिए 3 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। फाखिया बीबी के इलाज मुआलजे के लिए 13,50,000 रुपए जारी कर दिए गए, जबकि मोहम्मद नईम के इलाज मुआलजे के लिए 6,25,000 रुपए के फंड जारी कर दिए गए हैं। सज्जाद हुसैन के इलाज मुआलजे के लिए 3 लाख रुपए के फंड्स का इजरा हुआ है। सज्जाद हुसैन का इलाज बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर में हो रहा है। मरीजा अजीज बीबी के इलाज मुआवजा के लिए 5,77,000 रुपए जारी। मुस्तहिक मरीजों की मदद करना फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी। दुखी इंसानियत के दुख बांटकर दिली सुकून मिलता है, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ऐसा कहना है। आपको बताएं कि मरीजा आमना नौरीन के इलाज मुआवजा के लिए 3 लाख रुपए के फंड जारी किए गए हैं, जबकि 6 मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए 34,52,000 के फंड्स जारी किए गए हैं। चौक सरवर शहीद रेस्क्यू 1122 सेंटर से महरूम चौक सरवर शहीद रेस्क्यू 1122 की सहूलत न होने के बराबर 2.5 लाख से जायद आबादी वाले शहर के लिए सिर्फ एक एम्बुलेंस मौजूद है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं चौधरी उमर फारूक। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद में। 2.5 लाख से जायद की आबादी का शहर चौक सरवर शहीद, जो कि रेस्क्यू सेंटर से बिल्कुल महरूम दिखाई देता है। यहाँ पर एक ही गाड़ी मौजूद है जो कि यहाँ पर मरीजों को शिफ्ट करने के लिए मुल्तान या मुजफ्फरगढ़ या भी किसी भी हादसा से निपटने के लिए जो है एक ही गाड़ी मौजूद है, जिसके बायस जो है यहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना जो है देखने में नज़र आ रहा है। शहरी जो है वो इस बात पर काफ़ी शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ज़िला में जो है 2 से तकरीबन 3 जो है फी तहसील में गाड़ियाँ दी जा रही हैं, लेकिन तहसील चौक सरवर शहीद में जो है एक गाड़ी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। वो काफ़ी शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है अहले इलाका, इनसे जानते हैं। जी बताइए क्या सूरत हाल है, क्या कहना चाहते हैं आप? सर वज़ीर आला से गुफ्तगू करते हैं भाई, एक गाड़ी और मिलने जा रही है। 2.5 लाख के बाद इस तरफ एक गाड़ी है चौक सरवर शहीद में, मरीज बहुत तकलीफ है चाहे। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जी बताइए बाबा जी क्या सूरत हाल है, क्या आधे वे सदा दे भाई हो गाड़ी होवे, गरीब बंदे हैं रोल वाइंदे हैं असल। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अहले इलाका की बात सुनी कि तकरीबन 2.5 से 3 लाख की आबादी का शहर जो है वो रेस्क्यू जैसी। चौधरी उमर फारूक आपका शुक्रिया। लोधरा में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की हवेली नसीर खान आमद हुई है। हमजा शहबाज ने MP सदीक बलोच से बहन की वफात पर इजहार ताज़ियत किया है। लोधरा से आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज के हवाले से वहां पर हमजा शहबाज की हवेली नसीर खान आमद हुई। हमजा शहबाज ने MP सदीक बलोच से बहन की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। लोधरा से अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की हवेली नसीर खान आमद हुई। हमजा शहबाज ने MP सदीक बलोच से बहन की वफात पर ताज़ियत की है, जबकि हमजा शहबाज आजकल जो है वो जनूबी पंजाब के दौरे पर हैं और मुख्तलिफ
जो जुलूस हैं, जलसे हैं, वो भी किए जा रहे हैं। लोगों को वहां पर जलसों में शरीक होने के लिए और अपनी पॉलिसी के हवाले से बताने के लिए भरपूर मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। लोधरा में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की हवेली नसीर खान में आमद। हमजा शहबाज ने MPA सिद्दीक बलोच से बहन की वफात पर ताज़ियत की है। मुजफ्फरगढ़ सुपर लीग के तीसरे एडिशन का इफ्तिताह कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ के फैसल स्टेडियम में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया और डायरेक्टर मुजफ्फरगढ़ सुपर लीग इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। अगर ये कायनात का वजूद है तो सिर्फ उन्हीं के दम से। मैं तमाम आज के चीफ गेस्ट, हमारे दीगर मेहमान और शायकीन और सबसे बढ़ के मेरे लिए वो नौजवान जो इस वक्त मेरे सामने खड़े हैं, वो टैलेंट जिसने मुजफ्फरगढ़ की धरती से निकलकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, ये टैलेंट पूल आज आपके सामने खड़ा है यहां पे। तो इनको भी मेरा सलाम। मैं थोड़ा मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी पोजीशंस वैसे तो उन्होंने ठीक बनाई होंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा गैप दें और बाकी दोस्त जो है ना ये चेयर्स पे बैठ जाएं पीछे, ताकि तवज्जो मरकूज रहे सबकी। ये तकरीब इतनी बड़ी नहीं है, इसका दौरानिया कम होगा, लेकिन इस कम दौरानिये में इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये बताऊं कि MSL है क्या और मुजफ्फरगढ़ सुपर लीग का इनेकाद किया क्यों जाता है। ये मकसद जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, हमारे गेस्ट साहिबान के लिए भी, हमारे प्लेयर्स के लिए भी, हमारे शायकीन के लिए भी, और जो लोग लाइव हमें देख रहे हैं उनके लिए भी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने गूनागू मसाइल के बावजूद आहिस्तगी से जरूर सही लेकिन आगे की तरफ जरूर बढ़ रहा है। यजमान में जमीयत उलमा इस्लाम का वर्कर्स कन्वेंशन बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर शिरकत की तैयारियां जारी हैं। बल्दियाती इंतखाबात के लिए इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। वसीम अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शेख वसीम अली, आगाह कीजिएगा। इस्लाम यजमान की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आज जामिया मस्जिद हकानिया में वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी हैं कारी सैफुर रहमान राशिदी साहब, और यहाँ पर मुफ्ती उमैर साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम यजमान हमारे साथ मौजूद हैं। इसे जानते हैं। मुफ्ती साहब फरमाइएगा, आज वर्कर कन्वेंशन हो रही है, किस हवाले से, क्या मकसद है आज की वर्कर कन्वेंशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पंडाल में इस वक्त मौजूद जितने भी कारकुन हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी ज़िला तहसील भर की वो जमात है जो फ़ाल हो चुकी है और यूनिट बन चुके हैं और तंजीम साजी का भी अमल पूरा हो चुका है। और इंशाअल्लाह हम जल्द, बल्कि इसी के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर ही हम इंशाअल्लाह बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भरपूर जमीयत उलमा इस्लाम तहसील यजमान भरपूर हिस्सा लेगी और आइंदा इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम और पावर अपनी शो करवाएंगे। और दीगर सियासी जमातों को हम बताना चाहते हैं कि हमारी जमात तहसील भर में जिंदा हो चुकी है और फ़ाल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम यजमान की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर तरीके से शिरकत के लिए। शेख वसीम, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्तान में संडे बन गया फन डे। छुट्टी के रोज कला कोहना कासिम बाग की रौनकें दोबाला हो गईं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा, बताइए। जी बिल्कुल, संडे को फंडे बनाने के लिए बच्चे पहुंचे हैं किला कोहना कासिम बाग। स्कूल की छुट्टी है और छुट्टी ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे एंजॉय ना करें। और खुद तो आए हैं बल्कि अपने वालदैन को भी लाए हैं और वालदैन भी एंजॉय कर रहे हैं। पहले बच्चों से बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहोगे भाई आप? आज हम मम्मा पापा के साथ छुट्टी में क्या कहते हैं किले पे घूमने आए हैं। हमें बहुत एंजॉय कर रहे हैं और झूले ले रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बच्चों को लाए हैं? बिल्कुल जी, आज छुट्टी का दिन है, बच्चों का दिन है, इनके साथ हम भी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी कि बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ घूमना फिरना भी जरूरी होता है या नहीं, और आप कैसे एंजॉय कर रही हैं? मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का घूमना फिरना भी बहुत ज़रूरी है।
जो आजकल जो माहौल जा रहा है, बच्चे बहुत टफ टाइम है, तो आना जाना चाहिए, बच्चों को एंजॉय कराना चाहिए। कोई मुख्तलिफ गेम्स खेल रहा है और कोई जो है सेल्फी बनाकर एंजॉय कर रहा है। पूरा जो इस वक्त ये पार्क है फुल है, एक तरह से बच्चों से भरा हुआ है, और बच्चे जो है अपने घर वालों को भी लाए हुए हैं, तो इसलिए वो भी एंजॉय कर रहे हैं। और मैं भी यहाँ पर आके पहले मैं सोच रही थी कि नहीं यार आज धूप निकली हुई है। सही अलिशबा सिर्फ आपका शुक्रिया। छुट्टी के रोज डेरा गाजी खान चिड़ियाघर की रौनकें अरूज पर पहुंच गई हैं। बच्चों ने वालिदैन के हमरा चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। मजीद जाने की आशिर इशफाक से। जी आशिर बताइएगा। छुट्टी का दिन है, इतवार का रोज है, बच्चों की मौज मस्तियां जारी हैं। छुट्टी वाले दिन भी बच्चे वालिदैन के साथ चिड़ियाघर में पहुंच रहे हैं और चिड़ियाघर में भरपूर तरीके से छुट्टी के दिन को एंजॉय किया जा रहा है और बहुत मज़े किए जा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें खाई जा रही हैं, साथ ही साथ जानवरों को देखा जा रहा है। बात करते हैं सर, कहाँ से आप आए हैं और क्या कहना चाहेंगे, बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? माशाल्लाह से अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। हम डीजी खान से हैं माशाल्लाह। ये बच्चों के लिए जो ना अच्छा स्पेस बनाया है इन लोगों ने, इनका शुक्रिया है। इधर के जो बड़े हैं यानी इंतज़ामिया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। यानी तफरीह की जगह बनाई है, अच्छी जगह बनाई है माशाल्लाह से। बच्चे भी खुश हो रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। जी बच्चे भी खुश हो रहे हैं और वालिदैन भी इंजॉय कर रहे हैं। बच्ची आपके साथ है, जूस भी पी रही है, साथ साथ कौन कौन से जानवर दिखाएं जी, क्या कहेंगे? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम आए हैं, हमने जो है ना चिड़ियाघर में विज़िट किया है और जो शेर था वहाँ पे वो बांदर वगैरह और ये जो है ना जो हमारे कूंज वगैरह इधर बच्चों ने सब कुछ हम इंजॉय किया, देखा है। अभी खाना खा रहे हैं, यहाँ विज़िट कर रहे हैं। छुट्टी का दिन है माशाल्लाह, बच्चे बहुत खुश हैं। सफाई का निज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है पहले से मेरे ख्याल में। जी बच्चे खुश हैं, एंजॉय किया जा रहा है बच्चों की जानिब से। यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद थे। रोही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।